और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है और इस चौथी लिस्ट में 85 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। सिलसिलेवार में आपको बता देती हूँ, हाथरस से श्रीमती अंजुला माहौर को टिकट दिया गया है। शादाबाद से रामवीर उपाध्याय को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। सिकंदराऊ से बीरेंद्र सिंह राणा, टुंडला से प्रेम सिंह धनगर को टिकट मिला है। जसराना से मानवेंद्र सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। फिरोजाबाद से मनीष असीजा को टिकट मिला है। शिकोहाबाद की बात करें तो ओम प्रकाश वर्मा निषाद को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। सिरसागंज से हरिओम यादव को टिकट मिला है। कासगंज से देवेंद्र सिंह लोधी को टिकट दिया गया है। तो ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। यूपी के लिए बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है और एक एक कर वो नाम मैं आपके सामने रख रही हूं जो बीजेपी ने इस लिस्ट में घोषित किए हैं। अलीगंज से सत्यपाल सिंह राठौर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। एटा से बिपिन वर्मा डेविड को टिकट दिया गया है। मैनपुरी से जयवीर सिंह को टिकट दिया गया है। भोगाव से राम नरेश अघिनोत्री को टिकट दिया गया है, ये अभी विधायक भी हैं। पीलीभीत से संजय गंगवार को उम्मीदवार बनाया गया है। बरखेड़ा से स्वामी प्रवक्तानंद ये बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। पूरनपुर बाबूराम पासवान, बीसलपुर विवेक वर्मा, जलालाबाद हरिप्रकाश वर्मा, तिलहर सलोना कुशवाहा, ददरोल से मानवेंद्र सिंह, पलिया से हरविंदर रोमी साहनी को टिकट दिया गया है। निघासन से शशांक वर्मा पर बीजेपी ने दांव खेला है। गोला गोरखनाथ अरविंद गिरी यहां से उम्मीदवार होंगे। मेरे सहयोगी पवन गौड़ जुड़ गए हैं। पवन, इस लिस्ट को जरा डिकोड कीजिए आप। देखिए, तमाम इसमें भी कई सारे नए नाम आपको देखने को मिले। इस लिस्ट में हाथरस से श्रीमती अंजुला माहौर को टिकट दिया है, यहाँ से सिटिंग विधायक का टिकट काटा है। इसके अलावा सादाबाद से रामवीर उपाध्याय जो कि हाल ही में बसपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको टिकट दिया है। इसके अलावा सिकंदराऊ सिटिंग विधायक वीरेंद्र सिंह राणा को टिकट दिया हुआ है। टूंडला से प्रेमपाल धनकर को टिकट दिया हुआ है। कितने विधायकों के टिकट काटे हैं बीजेपी ने इस लिस्ट के हिसाब से? देखिए, अगर विधायकों टिकट की बात करें तो अभी उसको थोड़ा सा, क्योंकि अभी तुरंत हाल ही में ये लिस्ट सामने आई है, कम से कम 18 से 20 नाम इस लिस्ट में भी इसमें काटे गए हैं, ऐसा पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा कि कितने एग्जैक्ट नाम है और कौन कौन से जगह से ये नाम काटे गए हैं, कौन कौन जगह से नए विधायकों को टिकट दिया गया है। ठीक है पवन, आप रहिए मेरे साथ, लेकिन दर्शकों को फिलहाल ये बताना जरूरी है कि किस उम्मीदवार को बीजेपी ने कौन सी सीट पर उतारा है। एक बार मैं जानकारी दे देती हूँ। लखीमपुर से योगेश वर्मा को उतारा गया है। कस्ता से सौरभ सिंह सोनू को उतारा गया है। मोहम्मदी लोकेंद्र प्रताप सिंह यहां से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। हरगांव अजा से सुरेश राही, लहरपुर से सुनील वर्मा, सेवता से ज्ञान तिवारी, महमूदाबाद से आशा मौर्य, मिश्रिक से रामकृष्ण भार्गव। पवन, आप इस बीच ये बता दीजिए कि कौन कौन से वो बड़े नाम हैं इस लिस्ट में शामिल जिनको दोबारा बीजेपी ने भरोसा जताया है जिन पर? देखिए, कई सारे जो बड़े नाम है इसमें अंजुला माहौर है, पहले आगरा की मेयर हुआ करती थी। उसके बाद रामवीर उपाध्याय जो कि बसपा सरकार में ऊर्जा मंत्री रहा करते थे, ये बड़ा नाम है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई सारे और जो लोग हैं, चाहे वो लोकेंद्र पराशर हो, वो एक बड़ा नाम है। उसके अलावा आशा मौर्य को नई जगह से एक टिकट दिया गया है। इसके साथ साथ जो प्रभाष वर्मा है सांडी से, उनको उतारा गया है। श्रीमती रजनी तिवारी को उतारा गया है शाहबाद से। हाँ, पवन, एक बड़ा नाम मैं इसमें देख रही हूँ जो कांग्रेस से छोड़कर अदिति सिंह बीजेपी में आई है, उनको रायबरेली से उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। जी बिल्कुल, इसके कयास तो पिछले 2-3 साल से लगना शुरू हो गया था। जिस तरह से अदिति सिंह के बयान आ रहे थे, लगातार बीजेपी सरकार का समर्थन कर रहे थे और हाल ही में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी और कल उन्होंने अपनी कांग्रेस की सदस्यता छोड़ भी दी थी। तो ऐसे में उनका नाम लगभग तय माना जा रहा था कि रायबरेली से उनका जो कैंडिडेचर है उसको लगभग पार्टी बीजेपी की तरफ से फिक्स माना जा रहा था और आज बीजेपी ने उसकी औपचारिक तौर पर घोषणा कर दी है। जी पवन, आप रहिए, हम लगातार लिस्ट देख रहे हैं और अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इटावा की अगर बात करते हैं, समाजवादी पार्टी के गढ़ की बात कर लेते हैं। कन्नौज से असीम अरुण बड़ा नाम है। असीम अरुण आईपीएस को कन्नौज से उम्मीदवार बनाया गया। पवन जी बिल्कुल, अब से कुछ दिन पहले ही उन्होंने वीआरएस लिया था असीम अरुण ने और बीजेपी ज्वाइन किया था। जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी तो पार्टी के साथ उनकी बातचीत हुई थी, तो पार्टी ने कहा था कि उनको कन्नौज से चुनावी मैदान में उतारा जाएगा और आज जब लिस्ट जारी हुई तो असीम अरुण का नाम है। संभवतः है क्योंकि कई सारे और जो अधिकारी थे वो वीआरएस लेने के लिया हुआ था पार्टी चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि अभी आगे और पार्टी कई सारे लिस्ट आना बाकी है, लेकिन असीम अरुण का नाम इस लिस्ट में बीजेपी ने कंफर्म कर दिया है। पवन, क्या करहल सीट से बीजेपी ने उम्मीदवार की घोषणा की है?
आप जरा लिस्ट देखिए और बताइए। इसी बीच मैं अपने दर्शकों को लगातार बता रही हूँ कि कौन कौन सी सीट से उम्मीदवार घोषित किए हैं बीजेपी ने। सेवता से ज्ञान तिवारी, महमूदाबाद से आशा मौर्य, मिश्रिक से रामकृष्ण भार्गव, गोपामऊ श्याम प्रकाश, सांडी प्रभाष वर्मा, संडीला से अलका अर्कवंशी, बांगरमऊ से श्रीकांत कटियार को टिकट दिया गया है। उन्नाव से पंकज गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। पुरवा से अनिल सिंह हैं। हरचंदपुर से राकेश सिंह हैं। रायबरेली, जैसा कि मैं बता चुकी हूं, अदिति सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई और उसके बाद अब उन्हें इनाम मिला है कि रायबरेली से बीजेपी की तरफ से वो मैदान में होंगी। अमृतपुर से सुशील कुमार शाक्य को टिकट दिया गया है। फर्रुखाबाद से मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, भोजपुर से नागेंद्र सिंह राठौर बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। छिबरामऊ से अर्चना पांडे, तिरवा से कैलाश सिंह राजपूत, कन्नौज जो माना जाता है समाजवादी पार्टी का गढ़, ये बड़ा नाम है, असीम अरुण जिन्होंने हाल ही में वीआरएस लिया है, आईपीएस है, वो कन्नौज से उम्मीदवार होंगे। जैसा कि न्यूज 18 लगातार बता रहा है था कि वीआरएस लेने के बाद कन्नौज से वो उतर सकते हैं मैदान में, तो अब ये तस्वीर भी साफ हो गई है। इटावा से सरिता भदौरिया होंगी, बिदुना से रिया शाक्य होंगी, दिव्यापुर से लाखन सिंह राजपूत। पवन, मैं देख रही हूँ कि कई महिलाएं भी शामिल हैं, भारी संख्या में महिलाओं को टिकट दिया गया है इस बार। जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार बीजेपी लगातार ओबीसी महिलाएं इन सबके ऊपर बहुत बड़ा दाव लगातार खेल रही है। कांग्रेस ने लड़कियों लड़कियों का नारा दिया तो बीजेपी लगातार महिला उम्मीदवारों के जरिए उस नारे को खत्म करना चाहती है, उसका इम्पैक्ट खत्म करना चाहती है। महिला उम्मीदवारों पर लगातार फोकस है। जब से केंद्र में चाहे मोदी सरकार हो या राज्य की योगी सरकार हो, लगातार कई सारे काम महिला उत्थान के लिए, कि अगर केंद्र की बात करें तो कई सारी, चाहे वो आर्म फोर्सेज हो, उनमें महिलाओं की भर्ती के लेकर लगातार आर्म फोर्सेज में नरेंद्र मोदी सरकार ने उसकी वरीयता दी। उसके अलावा अब आप करहल विधानसभा, जहां से अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं, तो ऐसे में अभी बीजेपी ने उस जो विधानसभा है उस पर अभी घोषणा नहीं की अपने उम्मीदवार की। हो सकता है बीजेपी सोची समझी रणनीति के तहत उस पर एक मजबूत उम्मीदवार उतारे, जिससे कि अखिलेश यादव के लिए चुनाव को थोड़ा मुश्किल किया जाए। पवन, क्या अगर हम जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो उसको लेकर क्या डिटेल है, कितने उम्मीदवार कौन सी जाति से? देखिए, अभी इसका अनुमान लगाना थोड़ा सा जल्दी रहेगा, क्योंकि अभी पूरी लिस्ट को डिकोड करने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ऐसे में कुछ समय का इंतजार करके ही एग्जैक्ट जो नंबर्स हैं, किस जाति को कितने टिकट मिले हैं, उसका आंकड़ा पता लग पाएगा। ठीक है पवन, आप भी लिस्ट देखते रहिए, मैं भी लगातार अपने दर्शकों को बता रही हूँ कि बीजेपी ने कौन सी जगह से किस को उम्मीदवार बनाया है। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि हाथरस से अंजुला माहौर बीजेपी की हैं, सादाबाद से रामवीर उपाध्याय जिनको इनाम मिला है पार्टी में आने का, सिकंदराव वीरेंद्र सिंह राणा, टुंडला से प्रेमपाल सिंह धनगर हैं, जसराना से मानवेंद्र सिंह लोधी हैं, फिरोजाबाद से मनीष असीजा, शिकोहाबाद से ओम प्रकाश वर्मा निषाद, सिरसागंज से हरिओम यादव, कासगंज से देवेंद्र सिंह लोधी। हाँ पवन, एक बात और है कि क्या ये बीजेपी के साथ ये एनडीए की लिस्ट है ना, इसमें अपना दल और निषाद के भी उम्मीदवारों की घोषणा की गई है? देखिए, अभी ये जो लिस्ट होगी ये बीजेपी की लिस्ट है। हालांकि अभी मैंने पूरी तरह से लिस्ट को पढ़ा नहीं है, इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा कि किस किसके उम्मीदवार उतारे जाएंगे, लेकिन जिसकी जो नाम है वो सबके सामने अभी बीजेपी का नाम है, तो ये संभवतः बीजेपी की तरफ से ही अपनी लिस्ट जारी की गई है। ठीक है पवन, ठीक है, हम लगातार डिकोड कर रहे हैं ये 85 उम्मीदवारों की लिस्ट जो घोषित की गई है बीजेपी की तरफ से, उसको हम एक एक विधानसभा सीट का उम्मीदवार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि आपके एरिया का उम्मीदवार इस बार बीजेपी ने किसको बनाया है। आप सुनते रहिए ध्यानपूर्वक, मैं बता रही हूं लगातार। लखीमपुर से योगेश वर्मा को टिकट दिया है बीजेपी ने, कस्ता जो विधानसभा सीट है एससी है ये, सौरभ सिंह सोनू को यहां से टिकट दिया गया है। मोहम्मदी से लोकेंद्र प्रताप सिंह होंगे, हरगांव से सुरेश राही, लहरपुर सुनील वर्मा, सेवता ज्ञान तिवारी, महमूदाबाद आशा मौर्य होंगी, मिश्रिक से रामकृष्ण भार्गव। ये 85 नाम हैं जो लगातार एक एक कर मैं पढ़ रही हूं। अकबरपुर रनिया से प्रतिभा शुक्ला को उम्मीदवार बनाया गया है, सिकंदरा से अजित पाल पर दाव खेला गया है, बिल्हौर से राहुल बच्चा सोनकर हैं, बिठूर से अभिजीत सांगा हैं, कल्याणपुर से नीलिमा कटियार हैं। पवन, कितने ऐसे उम्मीदवार आप देख रहे हैं जिनको रिपीट किया गया है? अपने सहयोगी से जुड़ूंगी, फिलहाल दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लगातार मैं जो बीजेपी की लिस्ट 85 उम्मीदवारों की जारी की गई है बीजेपी की तरफ से, जो चौथी लिस्ट है उसमें कौन कौन सी विधानसभा सीट पर किसको उम्मीदवार बनाया गया है वो अपने दर्शकों को हम न्यूज 18 के जरिए बता रहे हैं कि कानपुर कैंट से इस बार रघुनंदन भदौरिया को टिकट दिया गया है, किदवई नगर से महेश
त्रिवेदी होंगे। महाराजपुर से सतीश महाना बड़ा नाम है। माधोगढ़ से मूलचंद्र निरंजन ओरई, गौरी शंकर वर्मा यहां से मैदान में है। बबीना से राजीव पारिछा, झांसी नगर से रवि शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। गरोठा से जवाहर राजपूत को टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें चरखारी की, चरखारी में ब्रजभूषण राजपूत होंगे। महोबा से राकेश गोस्वामी को टिकट दिया गया है। नरेनी जो एससी सीट है, ओम मनी वर्मा यहां से उम्मीदवार होंगी। बांदा प्रकाश द्विवेदी, फतेहपुर से विक्रम सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। अयाशाह से विकास गुप्ता, हुसैनगंज से रणवेंद्र प्रताप सिंह धुन्नी होंगे। खागा से जो एससी सीट है, इस पे कृष्णा पासवान को टिकट दिया गया है। तो लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं और जो जानकारी अभी मिल रही है, जैसा कि मैंने भी लिस्ट को देखा है, उसमें समझ में आ रहा है कि 15 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। और मेरी सहयोगी अनामिका जुड़ गई है। अनामिका, अभी तक आपने लिस्ट देख ली, 85 उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से घोषित किए गए हैं। आप बताइए, आप किस तरह से डिकोड कर पाई हैं इस लिस्ट को? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो नेता अलग अलग दलों से बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको भी इसमें मौका दिया गया है। इसमें जब सबसे बड़ा चेहरा है जिन्होंने हाल में ही वीआरएस लेकर के सियासत में अपना दांव आजमाने का प्रयास किया, असीम अरुण, उनको टिकट दिया गया है कन्नौज सीट से, जिस सीट से वो चाहते थे। इसके अलावा अदिति सिंह, जो इसके पहले कांग्रेस से थी, 1 महीने पहले ही वो बीजेपी में शामिल हुई है, उनको रायबरेली सदर सीट से टिकट दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो नितिन अग्रवाल, जो कि विधानसभा के उपाध्यक्ष बनाए गए थे हाल फिलहाल में ही, अब परसों ही उन्होंने इस्तीफा भी दिया अपने पद से। समाजवादी पार्टी की प्राइमरी जो सदस्यता थी उससे उन्होंने इस्तीफा दिया था, उनको हरदोई से टिकट दिया गया है। इसके अलावा बसपा से बीजेपी में आए रामवीर उपाध्याय, उनको भी टिकट दिया गया है। बिल्कुल अनामिका, वो तो हम देख रहे हैं जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों को छोड़कर बीजेपी में आए हैं, उनको तो इनाम मिल गया है। लेकिन क्या कितने उम्मीदवारों का इस बार, कितने विधायकों का टिकट कटा है इस बार, आप जो डिकोड कर पाई हो? देखिए, इस बार भी जो टिकट कटा है, जो मेरे ख्याल से उसमें 20% टिकट इस बार भी काटा गया है, 20 से 22% टिकट काटा गया है। क्योंकि अगर रायबरेली ले लिया जाए या इसके अलावा अगर हरदोई ले लिया जाए या इसके अलावा कन्नौज देखा जाए, तो वहां पर टिकट जो है काटा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर, जितना हम अंदाजा लगा रहे थे, आकलन कर रहे थे, इसमें भी अगर आप देखें तो मोटे तौर पे जो अर्चना पांडे सरकार में मंत्री रह चुकी हैं, इसके अलावा अगर बात की जाए तो कुछ चेहरे ऐसे थे जिनको लेकर के डाउटफुल था मामला, लग रहा था कि टिकट कट जाएगा इनका, जिसमें नीलिमा कटियार से लेकर के अगर बात की जाए सरिता भदौरिया जो कि इटावा से आती है, तो इनको लेकर के डाउटफुल था मामला और लगातार की लग रहा था कि टिकट काट दिया जाएगा। लेकिन पार्टी ने सरप्राइजली इनको टिकट दिया है। तो बहुत सारा सोचने समझने के साथ ही, मंथन करने के साथ ही पार्टी ने इस बार उम्मीदवारों को टिकट दिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 85 में से अगर बात की जाए तो 15 महिला उम्मीदवारों को भी मौका दिया गया है, जिसमें अदिति सिंह का नाम सबसे बड़ा चेहरा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो सरिता भदौरिया इटावा से, वो भी महिला ही है और वो ऐसी महिला थी जो उस पूरे समाजवादी पार्टी के गढ़ वाले जिलों में, जिन्होंने 2017 के चुनाव में बीजेपी की लहर के दौरान वो सीट हासिल की थी, और इस बार भी उनको टिकट देकर के पार्टी ने दोबारा मौका दिया है। इसके अलावा कल्याणपुर से नीलिमा कटियार, जो कि पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता रही है, पुरानी नेता रही है, अलग अलग स्थितियों में काम कर चुकी है पार्टी के लिए, उनको पार्टी ने एक बार फिर से मौका दिया है। इसके अलावा कानपुर से सतीश महाना, जो कि सरकार में मंत्री हैं, काफी वरिष्ठ मंत्री हैं सरकार के, तो ये भी मैसेज आ रहा है इससे कि जो आकलन किया जा रहा था कि बहुत सारे मंत्री के टिकट काट दिए जाएंगे, तो चाहे हम फर्स्ट फेज के देखें, हम प्रत्याशियों की सूची, सेकंड फेज के देखें, या जो अब हमारे सामने जो सूची आई 85 प्रत्याशियों की, इसमें भी मंत्रियों को टिकट काटने जैसा भी कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया है जिसको देख के ये लगे कि वाकई में बीजेपी ने अपने मंत्रियों के टिकट काटे हैं। क्योंकि अगर इसके पहले की लिस्ट की बात की जाए या इस लिस्ट की बात की जाए, तो इस लिस्ट में भी अगर बात करें तो अर्चना पांडे भी सरकार में मंत्री रह चुकी है, सतीश महाना है, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनको टिकट दे करके पार्टी ने ऐसा मैसेज दिया है कि उनको दोबारा पार्टी मौका देना चाहती है। यानी कि जो संदेश देने का प्रयास किया जा रहा था विपक्षी पार्टियों की ओर से, जिनके विधायकों ने काम नहीं किया है, बीजेपी विधायकों ने काम नहीं किया, मंत्रियों ने काम नहीं किया है, इसके बाद ये भी आकलन किया जा रहा था कैसे लोगों का टिकट काट दिया जाएगा, तो अब तक मुझे कोई बड़ा मंत्री का चेहरा नजर ऐसा नहीं आया है जिसका टिकट काट दिया गया हो।
ठीक है अनामिका, रहिए हमारे साथ। मैं एक बार अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि बीजेपी ने अपने लिस्ट में 15 महिला उम्मीदवारों को भी टिकट दिया है, जिसमें खागा से कृष्णा पासवान है, नरेनी से ओम मनी वर्मा, राथ से मनीषा अनुरागी हैं, कल्याणपुर से नीलिमा कटियार हैं, अकबरपुर रनिया से प्रतिभा शुक्ला को टिकट दिया गया है, बिदुना से रियाज शाक्य पर बीजेपी ने भरोसा जताया है, इटावा से सरिता भदौरिया, छिबरामऊ से अर्चना पांडे, रायबरेली से अदिति सिंह जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई, संडीला से अलका अकुवंशी, शाहाबाद से रजनी तिवारी, महमूदाबाद से आशा मौर्य पर भरोसा जताया है बीजेपी ने, और श्रीनगर से मंजू त्यागी को अपना उम्मीदवार बनाया है, तिलहर से सलोना कुशवाहा और हाथरस से अंजुला माहौर को टिकट दिया है। अनामिका, अगर जातीय समीकरण के हिसाब से आप डिकोड कर पाई हो तो कितने उम्मीदवार कौन सी जाति के आप देख रही हैं इसमें? देखिए, जो मोटे तौर पर मैं देख पा रही हूँ उसमें दो बड़ी चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो पार्टी ने इस बार नए कार्यकर्ताओं को थोड़ा कम मौका दिया है, पुराने कार्यकर्ताओं पर ज्यादा भरोसा जताया गया है, बजाय इसके कि जो दल छोड़कर कि दूसरे दलों से आए थे, जिसमें रामीर उपाध्याय का नाम भी शामिल है, अदिति सिंह का नाम भी शामिल है, ऐसे लोगों को पार्टी ने मौका दिया। लेकिन हाँ, अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर भी भरोसा जताया है पार्टी ने, क्योंकि आप देखिए कि टुंडला से विधायक जो प्रेम सिंह धनखड़ है वो उपचुनाव में जीते थे, पार्टी ने उनको मौका दिया था, और चूंकि टुंडला में धनखड़ समाज के लोग ज्यादा है, संख्या उनकी ज्यादा है, तो पार्टी ने एक बार फिर से प्रेम सिंह धनखड़ को ही दोबारा मौका दिया है। इसके अलावा अगर हरिओम यादव की बात की जाए तो हरिओम यादव भी पुराने कार्यकर्ता हैं, और मोटे तौर पर मैं देख पा रही हूँ ये कि नए लोगों को मौका देने की बजाय पार्टी ने पुराने कार्यकर्ताओं को ही मौका दिया है। हालांकि कास्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो भी आकलन करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि स्थितियां बिल्कुल अलग अलग है, और जिले पर अगर इसका आकलन किया जाए तो देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि किस जिले किस कास्ट के लोगों को ज्यादा मौका दिया है। लेकिन ये जरूर दिखाई दे रहा है कि ये जो लिस्ट दिखाई दे रही है आपको, ये आकलन की हुई लिस्ट है, यानी कि ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि इनको टिकट दिया जाएगा और उनको ही टिकट दिया है। हालांकि इसमें भी पलिया भी छोड़ दिया गया है, पलिया में भी ज्यादा नामों का ऐलान नहीं किया गया है। इसके अलावा लखनऊ को लेकर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें लगी हुई थी कि लखनऊ से किसको टिकट दिया जाता है, क्योंकि लखनऊ की हर सीट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, राजधानी लखनऊ की। लेकिन अभी लखनऊ के नामों का ऐलान नहीं किया गया, यानी कि बहुत सारे भी पटाक्षेप होने बाकी, सस्पेंस बरकरार है। लेकिन मोटे तौर पर जरूर ये दिखाई दे रहा है कि जिस बात का लेकर आकलन किया जा रहा था, चाहे सीमा अरुण का नाम हो, चाहे ऋषि सिंह का नाम हो, चाहे रामीर उपाध्याय का नाम हो, और चाहे इसके अलावा बाकी जो नाम हो, जिनको लेकर के हमारा ये आकलन कह रहा था कि इनके टिकट नहीं कटेंगे तो पार्टी ने टिकट काटे नहीं है, उनको मौका दिया है। इसके अलावा कुछ ही नए चेहरों को मौका दिया गया, बाकी सारे पुराने कार्यकर्ताओं पर, पुराने विधायकों पर पार्टी ने दांव आजमाया है। तो ये यहाँ पे बड़ी बात दिखाई दे रही है कि इस बार जिस तरीके से 6 महीने पहले से माहौल बनाया जा रहा था बीजेपी के भीतर, सर्वे होगा, सर्वे में रिपोर्ट कार्ड खराब होने पर टिकट काटे जाएंगे, बड़े पैमाने पर टिकट काटे जाएंगे, मंत्रियों के टिकट काटे जाएंगे, तो मुझे इस लिस्ट में भी 2 से 3-4 मंत्री ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनको फिर से पार्टी ने मौका दिया है, यानी कि पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया है। बिल्कुल अनामिका, पुराने कार्यकर्ताओं पर भरोसा जताया गया है बीजेपी की तरफ से, लेकिन ऐसे नंबर्स में कितने नाम होंगे जिनको बीजेपी ने इस बार पहली बार अपनी ही पार्टी के लोगों को टिकट दिया है? देखिए, अगर इस तरीके से आकलन करना होगा तो फिर देखना होगा कि आपको 2-4 नाम ऐसे दिखाई देंगे, वरना ऐसे देखा जाए तो जो दल बदलू है उनके भी चेहरे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल, चाहे रामीर उपाध्याय, चाहे अदिति सिंह हो, ये चेहरे ऐसे हैं जो दूसरे दलों से आए हुए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मुझे सिर्फ 2-3 नाम ही ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो पहली बार चुनाव में दांव आजमाएंगे, बाकी सारे नाम पुराने ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जितनी भी महिलाएं हैं इसमें से 3-4 महिलाएं ऐसी हैं जो दूसरी बार विधायक होंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बाकी सारे कार्यकर्ताओं को देखकर ये लगता है कि इस बार की लिस्ट में टिकट बहुत कम काटे गए हैं, बहुत कम काटे गए हैं, क्योंकि फर्स्ट जो लिस्ट आई थी बीजेपी की ओर से कैंडिडेट्स की, उसमें 20% टिकट काटे गए थे। 83 में से 63 लोगों को पुराने कार्यकर्ताओं को ही टिकट दिया गया था, सिर्फ 20% टिकट काटे गए थे। इस बार ये संख्या 20% से भी कम नजर आ रही है। तो ये जरूर दिखाई दे रहा है कि पार्टी ने सोच समझकर आकलन करने के बाद ही टिकट दिया है। लेकिन हाँ, मोटे तौर पर अभी सस्पेंस बरकरार है उन जिलों को लेकर जिसको लेकर के अभी भी बहुत सारे। बिल्कुल अनामिका, यही कि लखनऊ कैंट चर्चित सीट इस बार हो गई है, वहां से अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया बीजेपी की तरफ से। साथ ही साथ मैनपुरी की वो करहल सीट जहां से अखिलेश यादव खुद मैदान में है, इसको लेकर भी अभी नहीं बताया गया है कि कौन होगा वहां से बीजेपी का उम्मीदवार। देखिए, इसी वजह से मैं कह रही कि चाहे पलिया जिले का जिक्र करें हम या फिर हम ये मैनपुरी की बात करें, तो 2-3 जिले ऐसे मुझे दिखाई दे रहे हैं जो इसमें मिसिंग है, और जो मुझे लगता है कि पार्टी इसको लेकर के भी और ज्यादा मंथन करना चाहती है, और शायद यही वजह है कि कुछ लोगों के नाम इसमें से मुझे मिसिंग दिखाई दे रहे हैं और कुछ जिले भी मिसिंग दिखाई दे रहे हैं। जैसे इसके अलावा अगर बात की जाए तो लखीमपुर में अगर बात की जाए तो वहां पर भी मुझे कुछ चीजें जो है मिसिंग दिखाई दे रही है।
इसके अलावा कन्नौज से असीम को टिकट दिया गया है। कन्नौज में 2-3 सीटें अभी और भी ऐसी हैं जिसको लेकर के पार्टी शायद मंथन कर रही है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फर्रुखाबाद में मेजर सुनील द्विवेदी, फर्रुखाबाद भी ऐसा जिला है जहां पे पिछले दिनों हरिओम यादव, जिसका मैं जिक्र भी अभी कर रही थी, हरिओम यादव वो कह रहे हैं जो पिछले दिनों समाजवादी पार्टी से निष्कासित होने के बाद पीएससी गए थे और पीएससी के बाद बीजेपी ने उनको पिछले दिनों बीजेपी में शामिल करवाया था। ये मुलायम सिंह यादव के समधी है और फिरोजाबाद, जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ वाला जिला माना जाता रहा है, वहां से हरिओम यादव आते हैं और हरिओम यादव को पार्टी ने टिकट दिया है। तो ये यहाँ पे जरूर दिखाई दे रहा है कि जो दल बदल करके आए हैं उन पर पार्टी ने भरोसा जताया। सिरसागंज से विधायक थे हरिओम यादव, हालांकि अपने क्षेत्र में इनकी पकड़ ज्यादा मजबूत है, मुलायम सिंह यादव के समधी है और उस क्षेत्र में बीजेपी ये चाहती थी इनको टिकट दिया जाए, लिहाजा नाम जो डिक्लेयर किया गया उसमें हरिओम यादव का नाम शामिल है, जिनको पिछले दिनों बीजेपी में शामिल करवाया गया था। बिल्कुल, इसके अलावा बिल्कुल चेहरे हैं, मंजू त्यागी पुराना चेहरा है, मेरे शंकर अवस्थी पुराना चेहरा है और इसके अलावा मोटे तौर पर नितिन अग्रवाल का थोड़ा चेहरा जो था, जो पहले से लग रहा था कि हाँ वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने परसों ही उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के अभी तक मेंबर थे, तो ये इस्तीफा देने के बाद ही वो बीजेपी से चुनाव लड़ सकते थे, लिहाजा उनका भी आप यहाँ पे देख पा रहे। श्रीकांत कटियार बांगरमऊ से, श्रीकांत कटियार भी वो चेहरे हैं जो उपचुनाव में जिनको बीजेपी ने मौका दिया था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनामिका आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 85 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक ले, एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद देखिए यूपी का महापोल।